नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट 2 और उसमें हम वाटर सिस्टम देखेंगे। कल हमने फेस रूल में वन कंपोनेंट सिस्टम स्टार्ट किया था। उससे पहले हमने फेस रूल में जितने भी टर्म्स हैं पी, एफ और सी, उनके बारे में हमने डिटेल में देखा था। और फिर कल हमने वन कंपोनेंट सिस्टम स्टार्ट किया था और उसमें हमने ये देखा था कि वन कंपोनेंट सिस्टम यानी फेस रूल P प्लस एफ इज़ इक्वल टू सी प्लस 2, उसमें अगर C इज़ इक्वल टू 1 है तो हमारे पास P प्लस एफ इज़ इक्वल टू 3 आता है। तो इसमें हमने दो कंडीशन देखी थी और हमने ये देखा था कि अगर मिनिमम नंबर ऑफ फेस हम रखें 1 तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 2 आती है। तो इसका मतलब इस वाटर सिस्टम में हमें केवल दो वेरिएबल टेम्परेचर और प्रेशर ही लेने हैं और इसका थर्ड वेरिएबल यानी कंपोजिशन कांस्टेंट है। दूसरी कंडीशन हमने ये देखी थी कि मिनिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ 0 होगी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसेस यहाँ पर 3 होंगे, यानी वन कंपोनेंट सिस्टम में 3 फेस से ज़्यादा फेस इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकते हैं। फिर उसके बाद हमने वाटर सिस्टम स्टार्ट किया था और उस वाटर सिस्टम का हमने ये फेज डायग्राम देखा था, जिसको कि मैंने ये बताया था कि ये जो फेज डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है ये स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ नहीं किया गया है। ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ये फेज डायग्राम जो है वो ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें हमने ये देखा था कि डिफरेंट कर्व्स हैं जैसे OA, OB, OC और उसके अलावा हम जो स्टडी करेंगे वो एरिया बिटवीन द कर्व हम देखेंगे। ये एरिया 1, 2 और ये 3 एरियाज़ हैं, ये हम देखेंगे। ये एरिया क्या क्या है देखिए, AOB से इधर वाला एरिया वेपर है, इस OAC से इधर वाला एरिया आइस है और COB से ये वाला एरिया वेपर्स है। और उसके अलावा हम इसमें ट्रिपल पॉइंट देखेंगे, ये डिफरेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। और हमने ये देखा था कि कर्व जैसे OA हो या OB हो या OC, हर कर्व में 2 फेस इक्विलिब्रियम में है। जैसे हमने कर्व OA देखा था तो इस कर्व OA पर हमने देखा था कि आइस वेपर के इक्विलिब्रियम में है, यानी बर्फ वाष्प के साम्य अवस्था में है। और इस कर्व को हम ऊर्ध्वपातन कर्व कहते हैं, क्योंकि इस कर्व पर P 2 है, इसलिए इस कर्व पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 1 है। जैसा कि हम ये जानते हैं कि अगर हमने केवल एक वेरिएबल फिक्स किया टेम्परेचर, तो उस टेम्परेचर पर प्रेशर ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। तो जो हमने ये OA पर देखा कि मोनोवेरिएंट सिस्टम है, वही बात OB पर लागू है। इस OB पर हमने ये देखा था कि जल वाष्प की साम्य अवस्था में है। इस कर्व को हम वाष्प दाब कर्व कहते हैं। यहाँ पर भी सिस्टम मोनोवेरिएंट है। पॉइंट X इसका बॉइलिंग पॉइंट दर्शा रहा है, जिस पर कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इस पॉइंट B को हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, जिस पर वाटर और वेपर की डेंसिटी आइडेंटिकल हो जाती है। और इस पॉइंट B पर जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है और इस पर जो प्रेशर है वो क्रिटिकल प्रेशर कहलाता है। इसके अलावा जो पॉइंट OC है यानी कर्व OC है, उसमें ये पॉइंट जो M है ये इसका गलनांक दर्शा रहा है और इस कर्व OC को हम गलन वक्र कहते हैं और ये पॉइंट M जो है ये इसका गलनांक है। और इस पॉइंट M पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर इसका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है।
और फिर हमने ये देखा था कि इस प्लेन पेपर पर सी से अबाव ड्रॉ करना संभव नहीं है, क्योंकि सी से अबाव हमें आइस के कई सारे मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं जिन्हें हम प्लेन पेपर पर ड्रॉ करना असंभव है। इसके अलावा जो ये कर्व के बीच का एरिया है, जैसे ये वाला एरिया है, यहाँ पर केवल एक फेस है यानी P = 1 है, और इसलिए यहाँ पर F = 2 होगा, यानी सिस्टम जो है इस एरिया में बाईवेरिएंट होगा। यानी इस एरिया में अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर सिस्टम को डिफाइन करना है तो उसके लिए हमें उसका टेम्परेचर भी फिक्स करना होगा और उसके लिए हमें उसका प्रेशर भी फिक्स करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने उसका केवल प्रेशर फिक्स कर दिया, जैसे मान लो यहाँ पर प्रेशर फिक्स कर दिया, तो इस पर्टिकुलर प्रेशर पर तो बहुत सारे पॉइंट है, तो टेम्परेचर क्या हो, तो इसके लिए हमें उसका टेम्परेचर भी फिक्स करना होता है। तो यहाँ पर सिस्टम कैसा है, बाईवेरिएंट है, तो हमें 2 वेरिएबल फिक्स करने होंगे। ये सारी बातें हमने देखी थी। आज हम देखते हैं ट्रिपल पॉइंट ओ। ट्रिपल पॉइंट ओ, जैसा कि आप यहाँ ग्राफ में देख रहे हैं, ये ट्रिपल पॉइंट ओ है। इस पॉइंट ओ पर 3 फेस आइस, वाटर और वेपर, ये तीनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में, 3 फेस इक्विलिब्रियम में, और वो क्या क्या है, आइस, वाटर और वेपर। अब क्योंकि इस पॉइंट ओ पर फेस 3 है, तो हम जो इस फेस रूल में लगाते हैं, तो आप देखिए F क्या आएगा, 0। इसका मतलब इस पॉइंट ओ पर सिस्टम नॉन वेरिएंट है, तंत्र अचर है, यानी हमें इस पॉइंट ओ पर कुछ भी फिक्स नहीं करना है। ये फिक्स है कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर यानी 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 4.58 mm पर ये तीनों फेस एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में रहेंगे। यानी हमने अपनी तरफ से कुछ भी फिक्स नहीं किया, ये फिक्स है कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर ये तीनों अवस्थाएं एक दूसरे के साम्य में रहेगी, इसलिए इस तंत्र को हम अचर कहते हैं, यानी ये नॉन वेरिएंट सिस्टम हुआ। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द कर्व। देखिए यहाँ हम पॉइंट बी की अगर बात करें, यहाँ ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी पर हम इसका प्रेशर फिक्स करके अगर हम इसका टेम्परेचर कम करते हैं तो हम बी से ए की तरफ जाते हैं और ए से हम बी डैश की ओर जाते हैं, जो आप इस डॉटेड लाइन से देख रहे हैं, बी से ए से बी डैश। तो आप देखिए इस पॉइंट बी पर ये जो सिस्टम है वो बाईवेरिएंट है। क्यों? क्योंकि देखिए पॉइंट बी पर केवल एक ही अवस्था है और वो है जल, और यहाँ पर सिस्टम बाईवेरिएंट है। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते हैं हम ए की तरफ आते हैं, जैसे ही हम पॉइंट ए पर आते हैं 2 फेस एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, यानी आइस और वाटर ये एक दूसरे के साम्य अवस्था में आ जाते हैं, और यहाँ पॉइंट ए पर सिस्टम मोनोवेरिएंट हो जाता है। फिर इस ए से और जब हम ताप कम करते हैं तो वापस यहाँ पर केवल एक फेस आता है और वो फेस है आइस, और इस ए से बी डैश की ओर सिस्टम बाईवेरिएंट हो जाता है, यानी तंत्र द्विचर हो जाता है। ठीक है, तो ये इस कर्व की सिग्निफिकेंस है। इसी तरह से हम इसका टेम्परेचर फिक्स करके प्रेशर बढ़ाएं तो क्या परिवर्तन होता है। देखिए ये पॉइंट सी डैश, इस पर हमने ये पॉइंट सी डैश लिया, इस सी डैश पर हम देख रहे हैं केवल एक फेस है और वो है आइस। ठीक, और फिर हम इसका टेम्परेचर फिक्स करके प्रेशर बढ़ाते हैं तो सी डैश से ए जाएंगे। जैसे ही हम ए पर पहुंचते हैं
वहाँ पर सिस्टम फिर से मोनोवेरिएंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ए पर आकर आइस और वाटर इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, और फिर ए से ऊपर हम जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो केवल एक फेस रह जाता है और वो है वाटर, यानी सिस्टम फिर से बाइवेरिएंट हो जाता है। यहाँ पर सी पॉइंट पर भी हम देखते हैं कि केवल एक प्रावस्था है और वो है जल, और यहाँ पर जो तंत्र है वो द्विचर हो जाता है। तो ये इनकी सिग्निफिकेंस है। उसके लिए हम फिर से मान लो कोई और लाइन ड्रॉ करके भी हम इसकी सिग्निफिकेंस को समझा सकते हैं। देखिए, जैसे मान लो मैंने एक लाइन ये ली, ठीक है, इस लाइन को हम इस तरह से मार्क कर देते हैं, जैसे पॉइंट ये x है, ये y है ना, और ये z है, और ये मान लो x y z, इसको चलो p ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने लाइन ड्रॉ की, इस पर हमें सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। हमने क्या किया, इसका प्रेशर फिक्स कर दिया पॉइंट x से, और पॉइंट x से प्रेशर फिक्स करके और हम इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, पॉइंट x पर सिस्टम बाइवेरिएंट है क्योंकि फेस एक ही है, आइस है, और जैसे ही हम पॉइंट y पर गए, y पर आते ही दो फेस साम्य अवस्था में आ जाते हैं, आइस और वाटर, सिस्टम मोनोवेरिएंट हो जाता है। y से इधर आते हैं तो केवल एक फेस रह जाता है और वो है वाटर, वापस सिस्टम बाइवेरिएंट हो जाता है। जैसे ही हम z पर आते हैं, z पर आकर फिर से दो फेस इक्विलिब्रियम में आ गए, वाटर और वेपर, और सिस्टम मोनोवेरिएंट हो गया। और फिर z से फिर वापस और टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो जैसे ही हम z से आगे आते हैं तो हम देखते हैं केवल एक प्रावस्था रह गई और वो है वेपर, और वापस से सिस्टम कैसा हो गया, बाइवेरिएंट हो गया। तो ये है इसकी सिग्निफिकेंस। और अब हम देखते हैं इसमें मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। उसको हम समझने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम ये वो इक्विलिब्रियम होता है जो दोनों ही दिशा में होता है। जैसे हम यहाँ पर इस ग्राफ ओ बी को समझे, हम इसको ओ बी से भी प्राप्त कर सकते हैं, बी ओ, यानी दोनों दिशा में हम ये ग्राफ प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम जो होता है वो केवल हमें एक ही दिशा में प्राप्त होता है, तो उसको हम मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। देखिए, जब हम इस B से O की ओर आते हैं तो B से O की ओर हमें ये पता है कि दो फेस इक्विलिब्रियम में हैं, वाटर और वेपर। O पर आकर यहाँ पर हमें तीसरा फेस आइस भी मिलना चाहिए, लेकिन जब हम इस B से O की ओर आते हैं और O से फिर हम इसको और सावधानी पूर्वक ठंडा करते हैं, तो ये डैश डैश लाइन से दिखाया गया है, हम A डैश तक आ जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमें यहाँ पर आइस ना मिलकर O से A डैश की ओर दो प्रावस्थाएं वाटर और वेपर इक्विलिब्रियम में मिलती है, तो इसको हम कहते हैं अतिशीतलन। इस प्रक्रिया को हम अतिशीतत या सुपर कूलिंग कहते हैं, और इस कर्व को हम मेटा स्टेबल कर्व कहते हैं, जो कि ओ ए डैश के द्वारा दर्शाया गया है, यानी जो डॉटेड लाइन के द्वारा दर्शाया गया है। इस कर्व को हम ए डैश से ओ की ओर प्राप्त करना चाहें तो हमें प्राप्त नहीं होगा। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि मेटा स्टेबल कर्व केवल हमें एक ही दिशा में प्राप्त होता है। इसको आप और अच्छे से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। कल हम दूसरा तंत्र पढ़ेंगे। थैंक यू।